आज देखते हैं हम चैप्टर 1 पर्यावरण को जाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। हमें चारों ओर जो भी दिखाई देता है जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा है। ये सभी हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं। पर्यावरण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। अर्थात प्यारे बच्चों, पर्यावरण हमारे चारों ओर का जो हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब से घिरा हुआ जो आवरण है हमारे चारों ओर, वही हमारा पर्यावरण है। आगे देखते हैं हम पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भी भोजन, आवास पर्यावरण से ही मिलता है। जो अन्य जीव हैं जैसे पशु और पक्षी हुए, उनको आवास, रहने का स्थान और भोजन भी हमारे पर्यावरण से ही मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक में एक तो है हमारा प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, और एक है मानव निर्मित। हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें हमारा सजीव जैवमंडल है, स्थलमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है। और हमारा जो मानव निर्मित पर्यावरण है उसमें हम देख सकते हैं इमारतें हैं, पुल है, सड़क है, स्मारक, उद्योग हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है हमारा प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, और दूसरा है हमारा मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। पहले हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को। इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। ईश्वर हमें प्रदान करता है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते, ये प्रकृति के द्वारा हमें उपहार स्वरूप प्रदान की गई है। प्राकृतिक पर्यावरण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है जैविक पर्यावरण और दूसरा है अजैविक पर्यावरण। सबसे पहले हम देखते हैं जैविक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं जिनमें जीवन होता है, वे जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अजैविक पर्यावरण। इसका मतलब है यह स्थल, जल और वायु से मिलकर बना है। इसके भी तीन रूप हैं। जो अजैविक पर्यावरण होता है उसके तीन रूप हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और एक है हमारा वायुमंडल। ये एक बार हम इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थलमंडल। पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थलमंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। दूसरा है हमारा जलमंडल। पृथ्वी के जल वाले सभी भाग को
सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। जहाँ पर जल ही जल है, जैसे आपका सागर हुआ, महासागर हुआ, समुद्र हुआ, झील, तालाब, नदियाँ, ये हमारे जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सागर, नदी, तालाब, झील आते हैं। उसके बाद है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु का निर्माण करती है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि गैसें हैं जो पाई जाती हैं। ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस कहा जाता है, और ऑक्सीजन के कारण ही वातावरण में जो है आग जल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, गांव, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। हमने जैसे घर, परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल आदि संस्थाएं जो बनाई हैं, वो हमारे सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत ही आती है, और हमारा सामाजिक पर्यावरण का ही अंग है, जिनको मनुष्य खुद निर्मित कर सकता है। ये देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दिया है। इसमें बताया गया है, ये पर्यावरण है तो पर्यावरण के 2 भाग हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। फिर प्राकृतिक पर्यावरण के भी 2 भाग हैं, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। फिर जैविक पर्यावरण के 2 भाग हैं, पादप और जंतु। पादप मतलब पेड़ पौधे, और अजैविक पर्यावरण स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अगर मानवीय पर्यावरण की बात की जाए, सामाजिक पर्यावरण की, तो भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। इस ग्राफ से आप समझ जाएंगे कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जिनमें जो दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे जो हरे पेड़ पौधे सौरमंडल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जो पेड़ पौधे हैं हमारे, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और सभी जीव जंतु, चाहे वो कोई भी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और पौधों से जो भोजन अपना प्राप्त करते हैं, वे जीव शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिरन, खरगोश, गायें, टिड्ढा, ये हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को खा लेते हैं, उनको अपना आहार बनाते हैं। इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया, क्योंकि ये गायें, टिड्डा, खरगोश, हिरन इन जैसे जंतुओं को खा जाते हैं। और उसके बाद मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों, जैसे मेंढक, मछली, हिरन, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। जब कोई भी पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है किसी ने, तो वो मरता है, और मरने के बाद अवशेष जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का एक चक्र निरंतर चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका चैप्टर 1, जिसका नाम था पर्यावरण को जाने। इस चैप्टर में आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो ये दिए गए हैं। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में क्या अंतर है? अपने पर्यावरण के 10 अजैविक घटकों के नाम लिखिए। अपने पर्यावरण परिसर में पाए जाने वाले, विद्यालय परिसर में पाए जाने वाले जैविक घटकों की सूची बनाइए। तो ये क्वेश्चन है, मैं इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप पढ़िए। धन्यवाद।